जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 9 में गणित का की प्रश्नावली 2 में बहुपद के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुपद पढ़ाने से पहले मैं आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बताऊंगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए, दो तरह की राशि होती है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि वो होती हैं जो अज्ञात राशि होती हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सभी अज्ञात राशियाँ होती हैं। और अचर राशियाँ जो संख्याएँ होती हैं वो अचर राशि कहलाती हैं। चर और अचर राशियों के मेल से मूलभूत संक्रियाएँ जो होती हैं, गुणा जोड़ बाकी भाग, उनके मेल से बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे 4x 2x स्क्वायर x प्लस 2, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। और इन सभी बीजीय व्यंजकों के मेल से बहुपद बनता है। बहुपद को px से लिखते हैं, gx से भी लिख सकते हैं, fx से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुपद है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, इसके लिए इनको तीन शर्तें हैं इसकी। पहली है कि जब किसी बीजीय व्यंजक का जो घातांक है अगर ऋणात्मक है, जैसे यहाँ 2x की घात माइनस 2, तो ऋणात्मक घातांक है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जब बीजीय व्यंजक का जो घातांक है वो भिन्न के रूप में हो, देखो x की घात 3/4 है यहाँ पर, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से किसी बीजीय व्यंजक का कोई पद चर से विभाजित हो, जैसे 2/x, यहाँ पर x से विभाजित हो रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद को दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, एक तो पद के रूप में, दूसरा घात के रूप में। पद के रूप में जब लेते हैं कि किसी भी बहुपद की में अगर एक पद है तो उसको एक पदी कहेंगे, जैसे 4x। अगर उसमें दो पद हैं तो उसको द्विपद कहेंगे, जैसे x प्लस 2। अगर बहुपद में 3 पद हैं तो उसको त्रिपदी कहेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर घात के रूप में देखिए कि कोई भी बहुपद है उसकी घात अगर 1 है, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 एक बहुपद है, इसकी x की घात 1 है, तो इसको कहेंगे रैखिक। अगर किसी बहुपद की घात 2 है, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, तो उसको द्विघात कहेंगे। और अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसको त्रिघात कहेंगे। तो इस तरह से बहुपद को दो रूपों में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शून्यक। देखिए, शून्यक क्या है, यहाँ पर यह बहुपद मैंने उदाहरण के रूप में लिख रखा है। तो शून्यक क्या है कि इसमें जो चर राशि है x, तो x का वह मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे, x का वह मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो शून्यक कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर x का मान fx को, यानी इस बहुपद को 0 लिखेंगे, तो इसको भी 0 लिख देंगे बहुपद को, और ये एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण हल करेंगे तो x के कितने मान आएंगे, 3, अर्थात इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। इसी तरह से इसमें इस बहुपद के घात 2 है तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह से हम बहुपद को एक सारांश के रूप में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो आगे की क्लास में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। जय हिंद।